चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन की सेकेंड पार्ट में आज हम शुरू करते हैं ऐसे परमाणुओं के बीच में हाइब्रिडाइजेशन। इट इज central atom surrounded by the monovalent as well as divalent atom। देखो, अपन ने पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा? अपन ने पार्ट फर्स्ट में ये पढ़ा कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, और हमें दो तरीके की ट्रिक्स बताई आपको उसमें। और कैसे बताई? पहले बताई V H इक्वल टू 1/2 V प्लस जी माइनस C प्लस A। मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। अब यदि हमने मोनोवेलेंट की सेंट्रल एटम ओनली सराउंडेड बाय द मोनोवेलेंट एटम, सेकेंड हमने किया कि सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय द ओनली डाइवेलेंट एटम्स। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है, इफ द सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय द मोनोवेलेंट एज वेल एज डाइवेलेंट, ओ शिट, आप क्या करें? यदि केंद्रीय परमाणु एक संयोजी और द्विसंयोजी दोनों परमाणुओं से जुड़ा होगा तो हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे? विदाउट टेंशन देखिए, फार्मूला वही है। सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय मोनोवेलेंट एज वेल एज डाइवेलेंट एटम्स, देन H इक्वल टू 1/2 V प्लस जी माइनस C प्लस A। दुश्मनों को घटाओ, दोस्तों को जोड़ो। चलिए शुरू करते हैं। हमने शुरू किया CuCl2 में। अब CuCl2 क्या हो गया? CuCl2 पॉली एटॉमिक कंपाउंड हो गया जिसमें बहुत सारे एटम है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक क्लोरीन है। हमने कार्बन को सेलेक्ट बाय द सेंट्रल एटम 6, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 2 and 4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलिए हम शुरू करते हैं। H इक्वल टू 1/2 V मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। देखिए, ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है, क्लोरीन क्या है? मोनोवेलेंट है। कितने मोनोवेलेंट है बेटा? 2 मोनोवेलेंट है। प्लस प्लस जी मतलब मैंने सेंट्रल एटम की ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 हैं। ना दोस्त है ना दुश्मन है। हमें 4 में 2 जोड़ा, कितने आ गए बेटा? H इक्वल टू 6/2, 2 3 6। जब H इक्वल टू 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, 1s and 2p ऑर्बिटल्स। बहुत इजी को निकल गया sp2। आज हम बात करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, सारा कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब हम क्या बात करते हैं, हमने छोटी सी बात आपके सामने। अब ऐसे आप किसमें निकालेंगे? POCl3 में निकालेंगे। ऐसे काय में निकालेंगे? आप HCOF2 में निकाल के देखेंगे, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन एनायंस। कल बता चुका हूं मैं, लाइक SO4 2-, CO3 2-, PO4 ट्रिपल माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस। फिर हमने किया हाइब्रिडाइजेशन इन केटायंस। केटायंस मतलब जिनके ऊपर धन आवेश होता है, जैसे NH4 प्लस आयन, H3O पॉजिटिव आयन। बेटा व्हाट इज द नेम ऑफ H3O पॉजिटिव आयन? H3O पॉजिटिव आयन इज हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन होता है ये? हाइड्रोनियम आयन होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स आयंस। अब कॉम्प्लेक्स आयंस कैसे, चलिए उसकी बात करते हैं, बड़ा मजेदार रहेगा। ICl4 माइनस। ICl4 माइनस में हमने सेंट्रल एटम बेटा किसको चूज कर लिया? I को चूज कर लिया। I का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 53, और ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। आगे का 1 हटा दो, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7। 7 इज द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो ये 7 हो गए। अब हमने क्या किया? फिर फॉर्मूला लगाया, H इक्वल टू 1/2 V मतलब मोनोवेलेंट कितने हैं? 4 हैं। V प्लस G क्या है? ग्राउंड स्टेट में 7 हो गए। अब इसमें कोई केटायन है क्या? कोई धनायन है क्या? नहीं है। तो केटायन तो 0 हो गए। और एनायन कितने हो गए बेटा? एक ऋणावेश है तो एक एनायन हो गया। कितना हो गया? 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12/2, 2 6 12। क्या आ गया बेटा? 6 आ गया। और 6 मतलब एक एस, 3 पी कितना गया? 3 और 1 4, बच गया 2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करते हैं किसकी? मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन इन I3 माइनस। अब I3 माइनस में क्या करें? अब I3 माइनस की जब बारी आ रही तो हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किसमें करना। चलिए हम इसको लिखते हैं हमारी सुविधा के लिए, I इंटू I2 माइनस। अब ये I को हमने क्या मान लिया बेटा? सेंट्रल एटम मान लिया। चलिए I मान लिया 53, लास्ट में कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। तो H इक्वल टू 1/2। अब मोनोवेलेंट कितने बचे? मोनोवेलेंट 2 बचे, हमने 2 लिख दिया। प्लस
7 हो गया। अब क्या हो गया, अब इस पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव आयन तो नहीं है, दुश्मन है ही नहीं। अब दोस्त कितने हैं बेटा, तो एक दोस्त है, +1 कर दिया। 7 और 1 8 और 2 10, 10/2, 2 5 10। अब जैसे ही 5 आया तो मेरा दिमाग चला 1s 3p, कितने हो गए 3 and 1 4। अब एक और बचा d, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। मतलब I3 माइनस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। ऐसे आप काउंट करना किसका, ClF2 माइनस का। फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आंसर क्या है। चलिए अब हमने सिंपल मेथड थी हमारी, हमने कैसे निकाला वो, H = 1/2 V + G - C + A। चलिए हम एक और बात करते हैं, एक और तरीका देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का, हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने का। कितना इजी, H = LP + BP। BP it is not a blood pressure, BP is bond pair और LP मींस लोन पेयर। मतलब हम किसी एटम में लोन पेयर और बाउंड पेयर यदि हम काउंट कर सके तो ये हमारे लिए सबसे सिंपल टेक्निक होगी कि हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। चलिए शुरू करते हैं। BeCl2, B को सब जानते हैं, एटॉमिक नंबर 4 होता है, 2n2, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। Be कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने Cl जोड़ना है, 2 एक इधर जोड़ दिया, एक G इधर जोड़ दिया। Cl कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बेटा, 17 का, आगे का एक हटा दो, कितना बचा 7, 7 उसके क्या हो गए, इट इज द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। हमने बनाए 2 4 6 और एक 7, 2 4 6 और एक 7, इट इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हमने यहां ये बॉन्ड पेयर बना दिया, ये बॉन्ड पेयर बना दिया। अच्छा अब बेरिलियम पर कोई लोन पेयर है क्या, नहीं है, तो लोन पेयर कितना हो गया, इसके लिए 0 हो गया। और बॉन्ड पेयर बेटा कितने, 1 and 1 2 है, तो प्लस हमने 2 कर दिया, ये हो गया 2। जब भी 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाता है बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन का। 1s and 1p sp हाइब्रिडाइजेशन। चलो BCl3 में देखते हैं। BCl3 में बेटा बोरान एटम है, बोरान 5 2 और 3। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, क्योंकि बोरान कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 13 का। 13 के आगे का एक मिटा दो, कितने बच्चे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 3। किसी भी ग्रुप के जितने भी 2 डिजिट वाले ग्रुप में उसमें p ब्लॉक में आगे का नंबर हटा दोगे, एक हटा दोगे, तो जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलिए तो B3 कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या करें, ये बोरान 3 ले लिया, 1 2 and 3। Cl को जानते ही हो, Cl 17, आउटर मोस्ट में 7, मैंने 1 2 3 6 + 1 शॉर्टकट तरीका, 6 + 1 6 + 1, ये कोई लोन पेयर है क्या, एब्सेंट, लोन पेयर एब्सेंट हो गए 0। बॉन्ड पेयर कितने बेटा, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है 3 हो गया। 3 मींस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ऐसे जब आप CH4 में निकालेंगे तो वहां भी क्या जाएगा, 0 + 4, 4 मींस sp3। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं काय में, NH3 में। जब NH3 एग्जांपल देखेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 2 and 5। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 15 ग्रुप का। आगे का कितना हटा दूं, एक। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। ये नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होना है 1 2 3 4 5। अब हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है। चलिए 1 2 3 है, लुईस स्ट्रक्चर बना दिया इसका, ये और ये। अब कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो देखिए एक लोन पेयर। कितने बॉन्ड पेयर है, तो 1 2 और 3, 3 बॉन्ड पेयर है। 3 + 1 4, 4 मींस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा, sp3। अब बात करें H2O की, चलिए H2O की बात करते हैं। H2O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन 16, क्या आ जाएगा 2 8। कौन से ग्रुप का है, 16 का, एक मिटा दो, क्या बचा 6 बचा। मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। हमने ऑक्सीजन बनाया 6, 1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोजन थे, 1 and 1 2, 1 and 1 2 ये। अब हाउ मेनी लोन पेयर, कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 2 और 2 4, फिर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp3। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक। सिंपल ट्रिक क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को जोड़ दो तो आपका क्या निकल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। मैंने आपको मेथड नंबर 1 सिखा दी, मेथड नंबर 2 सिखा दी, मैं मेथड नंबर 3 भी आपको सिखाना चाहता हूं, पर आप पहले मेथड नंबर 1 और 2 को करें, कमेंट बॉक्स में लिखे, तब मैं मेथड नंबर 3 सिखाऊंगा आपको। चलिए अब जनरली
अब हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो सीख लिया, पर व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड द बॉन्ड एंगल ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड हाइब्रिड एटम्स। तो हमने जनरली जो बेटा हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हम 6 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। फिर इसके बाद में बताऊंगा आपको मेरे पार्ट 3 में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसकी हम बात अलग से हमारे पार्ट 3 में करेंगे। चलिए सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है। एग्जांपल तो आप बहुत इजी गोइंग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। फिर हमने कहा कि sp2 में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, प्लेनर ट्राइगोनल या ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, एग्जांपल आपको पता ही है। sp3 में वैरायटी है और इस वैरायटी को मैं कौन सी थ्योरी में समझाऊंगा आपको, VSEPR थ्योरी में समझाऊंगा, बैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत जो आएगा वो ये समझाएगा आपको कि हाइब्रिडाइजेशन आर सेम बट व्हाई द बॉन्ड एंगल्स आर डिफरेंट। एक बहुत क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि CH4 NH3 और H2O तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है बट व्हाई द बॉन्ड एंगल एंड स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। इसका अपन आंसर देंगे VSEPR थ्योरी में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो को लगातार देखते चलिए, आपकी सारी प्रॉब्लम इसी चुटकी में सॉल्व हो जाएंगी कि जब आप IIT JEE और नीट का पेपर देने बैठेंगे तो आपको निश्चिततः केमिस्ट्री गुरु चैनल और ठाकुर सर का ध्यान आएगा, अरे सर ने ये भी बताया था, अरे सर ने ये भी बताया था। आप चलते चलिए बस मेरे साथ, कदम से कदम मिलाकर चले, आगे चलते हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब क्या बनता है, एक ट्राइगोनल बनता है उसके ऊपर नीचे पिरामिड बनते हैं। बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हाउ मेनी बॉन्ड एंगल आर 120 डिग्री, तो बेटा 3 बॉन्ड एंगल आर 120 डिग्री एंड 2 बॉन्ड एंगल आर 90 डिग्री। नेक्स्ट होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है और 90 डिग्री के कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, 90 डिग्री के 6 बॉन्ड होते हैं। एग्जांपल आप जानते हो SF6, बहुत अच्छा मैंने आपको फार्मूला बताया, अब फटाफट एग्जांपल क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट होता है बेटा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन और इसमें बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री और 72 डिग्री। जनरली 5 बॉन्ड एंगल आर 72 डिग्री एंड 2 बॉन्ड एंगल आर 90 डिग्री। इसका स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल और एग्जांपल होता है बेटा क्या, IF7 इसका क्या होता है, एग्जांपल होता है। अब हम क्या करें, अब हम ये करते हैं कि जब आप स्टेट बोर्ड में एग्जाम देने जाएंगे, जब आप CBSE बोर्ड में एग्जाम देने जाएंगे, जब आप ICSE बोर्ड में एग्जाम देने जाएंगे और जब आंसर शीट में आप लिखेंगे तो बेटा शॉर्ट ट्रिक काम तो आएगी, पर आपको वहां कॉपी में पेज भी क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाना पड़ेगा। चलिए मैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाता हूं, कैलकुलेट करके दिखाता हूं किस तरीके से आप आंसर शीट में वहां जब क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करेंगे। हमने एग्जांपल लिया BeCl2। अब हम देखते हैं कि BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। मैंने पहले ही आइडेंटिफाई करके रख लिया है कि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp हाइब्रिडाइजेशन जब होता है बेटा तो 1s ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल आप सब जानते हो, s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप, गोलाकार आकृति का होता है 1s। और 1 क्या होगा बेटा, 1p होगा। अब p में 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, px, py एंड pz। हमने सबसे पहले किसको पार्टिसिपेट कराया बेटा, px ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट कराया। तो 1s एंड 1p, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि क्या होता है संकरण में कि लगभग समान ऊर्जा वाले बेटा नियरली इक्वल एनर्जीज वाले होते हैं, मतलब s सीधे बेटा pz से नहीं मिलेगा, s किससे मिलेगा, पहले px से, फिर s px मिलके py से मिलेंगे, फिर s px py मिलके किससे मिलेंगे, pz से मिलेंगे। इस तरीके से हम 1 बाई 1 चलेंगे। चलिए तो 1s एंड 1p ऑर्बिटल रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, अमीर गरीबों को देंगे, गरीब अमीर से लेंगे, लेन देन जब तक चलता रहेगा जब तक कि अमीर गरीब दोनों एक समान ना हो जाए। चलिए दोनों एक समान हो गए, स्ट्रक्चर कैसा हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। देखो बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। ये 1sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड इट इज द सेकंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या हो गए हमारे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए।
कितने बने बेटा? 2 बने, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही सेम एनर्जी के न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनकी एनर्जी भी क्या होगी? इक्वल होगी। अब यदि क्या करें, हम यहाँ पे ये रखा हमने ये और हमने बॉन्ड एंगल क्या किया? कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल BeCl2। BeCl2 में बेटा सेंट्रल एटम क्या होता है? बेरिलियम 4, 1s2, 2s2 और 2 के बाद इसको ब्लैंक कौन सा मिल सकता है? 2p0। S तो न्यूक्लियस के सबसे पास रहता है, इसके ऊपर बहुत अट्रैक्शन रहता है, इसके इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। और जनरली लास्ट ऑर्बिट लास्ट शेल ऑर्बिट्स आर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। चलो हमने ले लिया क्या? ये 1s2 ले लिया, कैसे भी बना सकते हैं आप। और ये 2s2 ले लिया, ऑर्बिटाइल क्या ले लिया? 2p0 ले लिया। ये 2s2 हो गया, ये 2p0 हो गया। इट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। कौन सी अवस्था हो गई बेटा? ये सामान्य अवस्था हो गई। हमने बेरिलियम में बी को क्या माना था? सेंट्रल एटम माना था। अब बेरिलियम से कितने सीएल जुड़े बेटा? 2 सीएल जुड़े। इट इज कॉल्ड सब एटम्स। और जितने भी सब एटम्स जोड़ने होते हैं सेंट्रल एटम में, उतने हमको क्या चाहिए होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? तो हम इसको क्या दे दें? एनर्जी दे दें। हमने एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन गेन द एनर्जी एंड प्रमोट। और कहां चला गया बेटा? ये px में चला गया, प्रमोट होकर। जब px में प्रमोट होकर चला गया तो क्या बन गया? 2s1 बन गया और ये क्या बन गया बेटा? 2p1 बन गया। इट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। ये कौन सी अवस्था हो गई हमारी? उत्तेजित अवस्था हो गई। एक्साइटेड हो गया, एटम्स क्या हो गया? एक्साइटेड हो गए। अब क्या होगा? जब एक्साइटमेंट हो गया अब क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा? चल रहा है। तो क्या होगा? चल रहा है, अपन बीच में कट कर देंगे ना उससे काय से। हाँ चल रहा। चलो तो कौन सी स्टेट हो गई बेटा? एक्साइटेड स्टेट हो गई। कौन सी अवस्था हो गई? उत्तेजित अवस्था हो गई। चलिए अब अपन करते हैं हाइब्रिड स्टेट। अब हमको एक बेरिलियम से 2 क्लोरीन एटम ऐड करने हैं। कैसे ऐड करेंगे? चलिए ऐड करते हैं। ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। चलिए और ये हमने एक Cl एटम जोड़ दिया बेटा। ये दिस इज द सेकंड Cl एटम। अब एक हमने S में जोड़ा, एक P में जोड़ा। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp संकरण हो गया। और एक कौन सी स्टेट हो गई? हाइब्रिड स्टेट हो गई, जिसको हमने कौन सी अवस्था कहा? संकरित अवस्था का। क्या कहा बेटा? हाइब्रिड स्टेट का, संकरित अवस्था का। अब हमको क्या करना है? अब हमको स्ट्रक्चर बनाना है। अब स्ट्रक्चर अभी हमने बी में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन निकाला है? sp। चलिए sp का स्ट्रक्चर कैसा था? लीनियर। ये लीनियर बना दिया अपन ने। अब कितने Cl जोड़ना है आपको? 2 Cl जोड़ना है। Cl के बारे में देखिए, तो बेरिलियम एटम कौन सी स्टेट में? sp हाइब्रिड स्टेट में है। हमने sp हाइब्रिड बनाया। अब क्लोरीन 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। बड़ा p ऑर्बिटल कैसा होता है? डंबल शेप का होता है। और डंबल शेप का होता है मतलब हम px बनाएंगे, py बनाएंगे, pz बनाएंगे। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो टेल यहाँ लाके जोड़ दी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम हो गई। और ये अनहाइब्रिड, ये अनहाइब्रिड, यहाँ ये हाइब्रिड टेल, ये अनहाइब्रिड टेल, ये भी अनहाइब्रिड टेल। यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा दी, बॉन्ड बना दिया सिग्मा सिग्मा। ये दोनों क्लोरीन के अंदर एटम रहे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और सेंट्रल एटम बी हो गया, ये Cl और ये Cl, BeCl2 और इसी गोइंग ऐसा बना के जरूर आना। पर मैं एक और बता देता हूं। देखो B एक Cl और ये दूसरा Cl और ये दे दो कौन सा बॉन्ड एंगल? 180। जब इतना अच्छा ना बना पाओ तो ऐसा बनाया ना। तो आंसर शीट में जब लिखना हो, जब आंसर शीट में हाइब्रिडाइजेशन आया हो बेटा, स्टेट बोर्ड में, CBSE बोर्ड में, ICSE बोर्ड में, कहीं भी, तो फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन ऐसे बना कर आना पड़ेगा। और कंपटीशन एग्जाम में आया तो ये और ये आपकी बहुत क्या करेंगे? मदद करेंगे। अब आप ये सारे एग्जाम्पल इस तरीके से सॉल्व करेगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और आगे हम बात करेंगे कल पार्ट 3 हाइब्रिडाइजेशन की। जय केमिस्ट्री।